ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हम्म, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे तो अफसोस है। अच्छा, तो आज हमने क्या करना था? हमने बेसिकली टॉपिक सिलेक्शन कर ली थी, ठीक है। और आई एम रियली सॉरी, आप में से कुछ लोगों ने ना मुझे टॉपिक्स भेजे हुए हैं, मैंने उनको रिव्यू करना है। तो कुछ रह गए, कुछ मैंने कर दिए थे, तो मैं इंशाल्लाह उनको ना जल्दी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारा हो गया था टास्क, हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा है अगला जो स्टेप, वो ये कि था हमने आर्टिकल रिट्रीव करने, ठीक है। आर्टिकल्स क्या मतलब रिट्रीव करने के? आपने अपना पी को सिलेक्ट कर लिया, आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, आपको एक मिल गया है अच्छा सा टॉपिक। अब आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स है ना, वो आपने फाइंड करने, ताकि हम उन आर्टिकल्स के डाटा इकट्ठा करके और रिसर्च कर सकें, ठीक है। अब उन आर्टिकल्स को फाइंड करने का पहला तो ये था कि हमारी जो पीको है वो निकालते हैं ना, हमने जो अपनी शीट बनाई थी एक सप्लीमेंट्री शीट, डॉक्यूमेंट हमने बनाया था, शीट नहीं बनाई, सॉरी, ठीक है। ये कंफ्यूजन ना हो जाए, हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। हम बना रहे थे, आई गेस ये वाला था हमारा, ये सही था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, हमारी हमने पीक पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंपैरिजन, ये हमने तीनों यहाँ मेंशन कर दिए थे, ठीक है। पहले हमने ऊपर अपना आर्टिकल नेम मेंशन किया, फिर नीचे पी को मेंशन कर दिया, और फिर उसके नीचे उसको सेपरेट सेपरेट बॉक्सेस में लिख दिया था। अब हमने इसमें क्या करना है कि इसमें मैच टर्म यानी सिनोनिम्स हमने फाइंड करने, और सिनोनिम्स फाइंड करके हमने यहाँ मेंशन करने। हमारी जो एक्चुअल डिजीज है ना, वो आपने याद रखना है कि वो है नॉन रिलेस्पिंग सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये आपकी एक्चुअल डिजीज है। अब यहाँ इस केस में हमारी क्योंकि हम जब मैश टर्म फाइंड की, तो जो पबमेड की साइट है ना मैश, उसने हमें सही से रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे विद नॉन रिलेस्पिंग, तो हमने जस्ट उसकी फाइंड कर ली थी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की मैच टर्म्स फाइंड कर ली, ठीक है। इतना डिफरेंस नहीं आएगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि एक ब्रॉड टर्म है और हमें हमारा जो पीको है पॉपुलेशन है वो एक नैरो टर्म है, तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, मे भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़े, तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। हमने अगर ब्रॉड टर्म लिख ली है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारी पॉपुलेशन है, तो बल्कि हमारी पॉपुलेशन नॉन रिलेस्पिंग थी, हमने सिंपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस लिख दिया, ये भी काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी जो इंटरवेंशन थी, इंटरवेंशन की टर्म को भी हमने कॉपी किया था, ठीक है। और हमने इसको जब पेस्ट किया था यहाँ पर, तो इसके पास मैश के पास इसका कोई सिनोनिम नहीं था, ठीक है। होता है जो नई टर्म्स आती है ना, ये कोई नई ड्रग है ना, तो इसका हमारे पास सिनोनिम अभी तक नहीं होगा, मैश ने अभी तक अपडेट नहीं किया होगा इस टर्म को। तो इसका क्या तरीका है, आपने जाना है जीपीटी के पास, या फिलहाल हम जेमिनाई के पास चले जाते हैं, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस पे ये पेस्ट कर देना है, और हम इसको कह देंगे, लेकिन ये इसमें हमें सिनोनिम्स दे दिए, ठीक है। तो बस इतने, हम हमने आयोपैक नेम तो कुछ नहीं करना। थोड़ा सा ना इसमें
एक मिनट जी। आपको थोड़ा अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी वरना आपको अच्छे से सिनोनिम मिल जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको सिनोनिम से पूछ लिए, इसने हमें कुछ सिनोनिम्स दे दिए हैं। हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने मैच से सिनोनिम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए थे ना, यहाँ पर, इसी तरह हम अगर चैट जीपीटी या जेमिनी यूज करें, तब हम यहाँ से भी वही सिनोनिम जो ये हमें देगा ना, वो आपने यहाँ से जिसका इसने हमें दे दिए। इसने तो आपको पूरी एक सर्च स्ट्रिंग की फॉर्म में ही दे दिया ना, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना फिलहाल, और यहाँ पेस्ट कर देना है। ऐसे नहीं पेस्ट करना, अभी हम ने इसलिए ये जो ब्रैकेट्स वगैरह है ना, ये हमने ऐसे पेस्ट नहीं करनी होती, हमने जस्ट टर्म्स पेस्ट करनी होती हैं, फिर हम उनको आगे यूज कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह अब यहाँ पर आपको पता है ना, ये दिया हुआ है सप्लीमेंट्री कंसेप्ट, ये आ गया, फिर ये अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें, तो हमने जस्ट ये वर्ड्स यूज करने हैं अभी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर देता हूँ। जब आप करेंगे ना मैथ से, आपके नॉर्मली हमें सिनोनिम्स मैथ से मिल जाते हैं, तो उसमें मसला नहीं आता, ठीक है। तो ये आपके पास सिनोनिम्स आ गए। प्लेसिबो के भी हम सिनोनिम्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ऐसे जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना आर्टिकल सर्च करने कि हमारे जो पीको था, ये हमारा पीको है, इस पीको से रिलेटेड जितने आरसीटीज आज तक पब्लिश हुए हैं, हमें वो आरसीटीज चाहिए, ताकि हम उनके डाटा को इकट्ठा करके क्या कर सकें, अपना मेटा एनालिसिस लिख सकें। तो हम पबमेड को ओपन करेंगे और यहाँ से जाएंगे एडवांस सर्च पे, कि एडवांस पे जाके हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने काम करना है। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि हमारे पास जो होते हैं बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, इनका काम क्या होता है। एंड ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपको आउटपुट में दोनों चीजें चाहिए। हमने दो चीजें एंड ऑपरेशन से ऐड की है ना, तो आउटपुट पे अगर दोनों चीजें आएंगी तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आउटपुट पे एक चीज हो दूसरी ना हो, तो आपका आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह हम, आई गेस मैथ में भी फिजिक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर मैंने पॉपुलेशन और इंटरवेंशन को ज्वाइन करना है ना, तो मैं बीच में एंड ऑपरेशन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट में पॉपुलेशन भी चाहिए और इंटरवेंशन भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक ही पॉपुलेशन के डिफरेंट सिनोनिम्स को ज्वाइन करना है ना, तो मैं और ऑपरेशन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे आउटपुट में उन सारे सिनोनिम्स में से कोई एक टर्म चाहिए। यानी हमारे पास अगर 10 सिनोनिम्स है, तो कोई एक भी आ जाए ना टर्म हमारे रिजल्ट में, तो करेक्ट है। हमें कोई एक टर्म चाहिए सिनोनिम्स के केस में, तो हम उनको फिर ज्वाइन करते हैं विद और ऑपरेशन। अब जिस तरह यहाँ पे है ना, हमारे हमने ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है, एक एक करके जितनी सारी टर्म्स है ना, इनको आपने कॉपी करना है, ठीक है। और आपने यहाँ जाके इसको पेस्ट करना है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। पेस्ट कर दिया और आपने जस्ट यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे आपने जाना है ऐड विद और आपने यहाँ क्लिक कर देना है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने इस तरह नेक्स्ट टर्म को कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और वो और वाला पहले सिलेक्ट हुआ हुआ है ना, जैसे आपने एंटर करना है, तो वो नीचे खुद ही चला जाएगा। ओके, इस तरह नेक्स्ट टर्म को हम कर लेते हैं। अभी हमारे नीचे जो क्यूरी बॉक्स है, इसमें बन क्या रहा है एक्चुअली, क्यूरी बॉक्स में हमारी एक बन रही है सर्च स्ट्रिंग, ठीक है। आपकी एक, आप कह लें स्टेटमेंट बन रही है, जिसको यूज करके आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस सर्च करनी हो, और आप ये चाहते हो कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड हर रिजल्ट मिल जाए, तो ये आपकी सर्च स्ट्रिंग उस काम के लिए है, कि इसमें आपने हर पॉसिबल वर्ड यूज कर लिया है जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है।
हम्म, अच्छा, अभी हम सिंपल सर्च स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है। हम क्या किया हमने, जो हमारे सिनोनिम्स है ना, हमने उनको ज्वाइन किए अभी तक। जैसे पहले हम हमारी जो पॉपुलेशन थी हमने उसके सिनोनिम्स फाइंड कर लिए, इंटरवेंशन की और कंपैरिजन। कंपैरिजन में अगर प्लेसिबो है उसके सिनोनिम्स हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने इनके सिनोनिम्स फाइंड कर लिए बाय यूजिंग मैश, ठीक है। मैश से आपने इनके सिनोनिम्स फाइंड कर लिए, आपने उनको अपनी सप्लीमेंट्री फाइल में पेस्ट कर दिया। फिर आपने वहां से सिनोनिम्स कॉपी करके एक एक करके यहाँ पे आपने सिनोनिम्स पेस्ट करने और उनको और ऑपरेशन से आपने ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो अब आप देखें हमारे पास एक सर्च स्ट्रिंग बन गई, हमारे सारे सिनोनिम्स पूरे हो गए ना। तो ये हमारी पॉपुलेशन की एक सर्च स्ट्रिंग बन गई है। हम इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। हमने जब सर्च कर लिया तो हमारे पास आ गए हैं रिजल्ट, 3001 रिजल्ट आ गए, ठीक है। ये आज तक के 1966 से लेकर आज तक 2026 तक के आज तक के जितने रिजल्ट हैं वो सारे आपके पास इसने दे दिए। अब ये रिजल्ट्स कोई भी हो सकते हैं, नहीं बल्कि हमने यहाँ फिल्टर भी सिलेक्ट किया होगा। आपने जब अपने टॉपिक की सिलेक्शन किया तो आपको इन फिल्टर्स का आइडिया हो गया होगा ना, ये फिल्टर्स है। अब मैंने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे जब सिलेक्ट किया हुआ है तो ये जितने मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, ये सारे रिजल्ट्स रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के ही हैं, ठीक है। और ये मेटा एनालिसिस अगर मैं सर्च कर लूँ तो मुझे फिर सिर्फ मेटा एनालिसिस के रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारी पॉपुलेशन की एक सर्च स्ट्रिंग बन गई। अब हम क्या करेंगे, एडवांस पे जाएंगे और अब हम अपनी इंटरवेंशन की सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे। अब क्योंकि हमारी थोड़ी इंटरवेंशन ना खराब हुई हुई है, मैं कोशिश करता हूँ हमारे पास जस्ट सिंपल टर्म्स आनी चाहिए। आपने जब, अगर आपको मैथ से टर्म्स ना मिले ना, जितना हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तो इजीली मिल गई थी, तो आपने जीपीटी या जेमिनी जिसको भी यूज कर रहे हैं ना, आपने उससे कहना है कि आपको जो टर्म्स वो दे रहा है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, ठीक है। ओके, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। फिर हमारी एक एक करके हम जितनी टर्म्स है ना, अब ये इस ड्रग की, ये इस ड्रग का एक सिनोनिम है, ये इस ड्रग का एक नंबर है। मेरे ख्याल से हर ड्रग को नंबर मिलता होगा ना, कोई ना कोई। तो अगर मैं ये नंबर सर्च करूँ ना गूगल पे तो मुझे ये वाली ड्रग ही शो होगी। तो इसका मतलब ये भी यानी इस ड्रग का एक सिनोनिम ही है, ठीक है। आपने जस्ट जो वर्ड्स है ना उनको कॉपी करना है और आपने यहाँ पर लाके अच्छा, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्या, हमने इनको एंड ऑपरेशन से ज्वाइन कर दिया, एंड से नहीं ज्वाइन करना था, हमने किससे करना था, और से। आपने यहाँ पे चेंज करना होगा इसको, ठीक है, और से। और जहाँ एंड आ रहा है ना इसको आप चेंज कर दें। अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप इसको और कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी भी टर्म्स जो है हमारी हम उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ के पेस्ट। अब ये जो हम सर्च स्ट्रिंग बना रहे हैं ना, ये नीचे जो सर्च स्ट्रिंग बन रही है, आप जीपीटी से या जेमिनाई से डायरेक्ट भी बनवा सकते हैं, लेकिन हम बनवाते नहीं हैं क्योंकि वहाँ एरर्स के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि वो आपके कुछ टर्म्स को मिस कर दे, तो इसलिए फिर हम मैन्युअली खुद ही बनाया करते हैं। जीपीटी की हेल्प लेनी है, जेमिनाई की हेल्प लेनी है, लेकिन कंप्लीट टास्क के लिए आपने हेल्प नहीं लेनी। ओह, क्या हो गया, स्क्रीन आ रही है ना नजर। ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब तो करते हैं हम बात, ठीक है। हमने इसको भी पेस्ट कर दिया था, यस यस। अब हमने हमारी सर्च स्ट्रिंग तैयार हो गई फॉर इंटरवेंशन। अब हम इनको भी सर्च कर लेंगे, ठीक है। सर्च किया, हमारे पास 78 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओके। वही हमने RCTZ सेलेक्ट किए हुए हैं क्योंकि अभी हम वायबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जस्ट सर्च कर रहे हैं, तो हमने RCT सर्च के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एडवांस पे चले जाएंगे, ठीक है।
एडवांस पे जाकर अब आप देखें आपके पास ये दो आ गए हैं सर्च स्ट्रिंग नीचे हिस्ट्री सर्च डिटेल में। आपने क्या करना है, पहली सर्च स्ट्रिंग पे जाना है, इसको कहना है ऐड क्यूरी बॉक्स, ऐड क्यूरी, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका सारा, ठीक है। फिर आपने जाना है सेकंड पे, ये आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपने ऐड विद, कौन से ऑपरेशन से हम इसको ऐड करेंगे, विद एंड, क्योंकि ये आपकी पॉपुलेशन की सर्च स्ट्रिंग है, इंटरवेंशन की, तो हम इनको एंड ऑपरेशन से ज्वाइन कर लेंगे, तो आपके पास ये आ गया एंड ऑपरेशन से वो, ये देखें यहाँ तक ये है आपकी पॉपुलेशन की सर्च स्ट्रिंग, और ये बीच में एंड ऑपरेशन है, ठीक है, और एंड ऑपरेशन के बाद ये जो नीचे है ये सारी आपकी इंटरवेंशन की सर्च स्ट्रिंग है, इसको हम सर्च कर लेंगे। अब जो हमने सर्च किया है, सर्च स्ट्रिंग बनाई है, ये ओवरऑल है, यानी आप जो आपका जो पीको में पॉपुलेशन इंटरवेंशन थे उनको आपने सम अप कर लिया जितना पॉसिबल वे था। अब आपको मिल रहे हैं 7। आई गेस टॉपिक वाइबल ही है, मैंने वैसे इतने अच्छे से चेक तो नहीं किया था, लेकिन मुझे तो अच्छा टॉपिक लग रहा है, इस पे इतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या कर लेना है, जब इतने कम रिजल्ट्स हो ना, इतने कम रिजल्ट्स, तो आपने एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई कर लेना, वैसे तो आप कर चुके होंगे एक दफ़ा वेरीफाई, जब आपने अपनी टॉपिक की वाइबिलिटी चेक की, लेकिन एक दफ़ा आपने फिर देख लेना ये कि क्या देखें अब, ये आपकी ड्रग आ गई है या आपकी वो आ गई, नॉन रिलैप्सिंग सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हमारी एक्चुअली इंटरवेंशन यही थी, और हमारी एक्चुअल इंटरवेंशन यहाँ मेंशन्ड है। इसका मतलब ये जो ये वाला आरसीटी ये एक्चुअली हमारे पीको को 100% फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेकंड, अब देखें ड्रग सेम है, लेकिन यहाँ रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसी तरह यहाँ पे भी रिलैप्सिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी रिलैप्सिंग है, यहाँ पे भी रिलैप्सिंग है, तो इसका मतलब नॉन रिलैप्सिंग वाली इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे भी रिलैप्सिंग है। अच्छा, एट दिस टाइम आप एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है, वो काम ये, आपने फॉर एग्जांपल पहले चेक किया और आपको पहले रिजल्ट शो हो रहे थे, अब आप क्या करेंगे कि अपने जो है ना पी कोर्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, हमें पता लगा कि नॉन रिलैप्सिंग की इतने ज्यादा आर्टिकल नहीं मौजूद, हम क्या करेंगे, हम अपना जो पीको है ना उसको रिलैप्सिंग की तरफ शिफ्ट कर देंगे, किया जा सकता है ये, और ये चीजें होती हैं, आप कोई मशीन नहीं है, आप बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके नहीं चल रहे होते, आप अपने प्रोजेक्ट के किसी भी पार्ट में कोई भी चेंज ला सकते हैं। जिस तरह हम अभी जो प्रोजेक्ट कर रहे थे ना उसमें हमने अपनी इंटरवेंशन को चेंज किया, अब हमने उसमें अपने जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था ना, एज क्राइटेरिया, हम पहले स्टडी करना चाह रहे थे चिल्ड्रंस पर, ठीक है, बच्चों पे हम स्टडी करना चाह रहे थे, लेकिन हमने देखा कि हमारे आरसीटीज पहले तो हमें मिल गए 4 से 5 आरसीटीज, जिस तरह यहाँ 7 रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो हमने देखा 7 रिजल्ट हैं, तो इसका मतलब हमारा जो टॉपिक है वो वाइबल ही होगा इस तरह, बल्कि उस वक्त 10-12 रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन जब हमने स्क्रीनिंग की तो सिर्फ 4 बच गए, 4 बच गए थे। अब 4 से तो मिटाना ऐसे मुश्किल था, हमने फिर और सर्च किया तो हमें मिले ऐसे जो कि चिल्ड्रन में नहीं थे, एडोलिसेंट्स में से, ठीक है, बल्कि हम स्टूडेंट्स में पहले चेक करना चाहते थे, फिर वहाँ पे नॉन स्टूडेंट्स पेशेंट्स आ गए और स्टडीज में, तो फिर हमने अपनी क्राइटेरिया को चेंज करके सिंपल एडोलिसेंट्स कर लिया, ठीक है, बट स्टूडेंट होना जरूरी है, हमने वो क्राइटेरिया निकाल ही दिया, तो इस तरह हमने क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं, मैं वैसे बता रहा था, ठीक है। अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे क्राइटेरिया चेंज, ये कर लेंगे बाद में, देखते हैं क्या करना है। अभी हम क्या करेंगे, आपके पास रिजल्ट्स आ गए ना, आपने जाना है यहाँ से सेंड टू पे, ठीक है, और यहाँ से साइटेशन मैनेजर पे आप जाएंगे, और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है ऑल रिजल्ट्स, ठीक है, और क्रिएट फाइल, ये आपकी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आपने इसकी जो है ना लोकेशन, वहाँ चले जाना, और लोकेशन पे अब देखिए इन्होंने पूरा नाम लिखा हुआ है पबमेड से मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो हम इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका नाम बिल्कुल करेक्ट है, तो हम बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर ये पबमेड से हमारी सर्च होगी। नेक्स्ट साइट क्या है हमारी, नेक्स्ट साइट है हमारी, अच्छा एक काम, आप जो जो करते जा रहे हैं ना, आपने अपनी जो सप्लीमेंट्री फाइल है उसमें इसका रिकॉर्ड रखते जाएं। कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, पबमेड से आपने सर्चिंग कर ली, ये जो आपकी सर्च स्ट्रिंग है ना आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, ओहो, ये आपने इसको कॉपी कर लिया, और आपने यहाँ आके ना इसको पेस्ट कर लेना, यहाँ हम लिख लेते हैं
परमिट लिखा हमने, और यहाँ इसके नीचे हमने अपनी जो सर्च स्ट्रिंग थी ना उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ताकि ये क्यों किया, ताकि अगर बाद में कभी आपको जरूरत पड़े, आपको आप भूल जाए कि हमारे कितने रिजल्ट से आपने डाउनलोड किए, डाउनलोड डिलीट हो जाए, तो आपके पास ये सप्लीमेंट्री फाइल मौजूद हो, और आप अगर मैं दोबारा से ये इसको सारे को कैंसिल आउट करके सेम सर्चिंग दोबारा से पेस्ट करूंगा ना यहाँ पे, तो मुझे सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको एक दफा एक रिकॉर्ड रख लेते हैं। इसका आपके मेटा एनालिसिस से ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, यानी आप जस्ट सेफ्टी के लिए कह दें आपने। ठीक है, हम यहाँ ये भी मेंशन कर देंगे कि हमें कितने रिजल्ट्स मिले थे। चलो ये इसको भी नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पबमेड से। नेक्स्ट हम कौन सी साइट यूज करते हैं? नेक्स्ट हम यूज करते हैं, वी हैव द क्लिनिकल ट्रायल्स। यहाँ सर्चिंग करना इजी है, यहाँ आपको टाइम इतना नहीं लगता। यहाँ आपने क्या करना है, आपने क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे ओपन करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ आपने लिख लेना है क्लिनिकल ट्रायल, ये आ जाएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है, यहाँ आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ही आ रही होगी। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा क्लिनिकल ट्रायल। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ही ऑप्शन है, जैसे कंडीशन है, आपने यहाँ पे अपनी सिंपल जो कंडीशन है ना पॉपुलेशन, उसका एक वर्ड आपने पेस्ट करना है, आपको पूरे पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड पेस्ट करना है, यहाँ मैश का होना जरूरी नहीं है, तो हम यहाँ पे अपना डायरेक्ट जो है ना, ये पूरा नॉन इलास्टिक सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें हो सकता है अपने पॉपुलेशन को चेंज करना पड़े, तो हम एक जर्नल टर्म पेस्ट कर देते हैं, ताकि रिलैक्सिंग और नॉन रिलैक्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस दोनों ही हमें मिल जाए आउटकम में। ठीक है, फिर हम उसमें से बाद में सिलेक्ट कर सकें कि आपने किसको एक्चुअली अपनी पॉपुलेशन के तौर पे रखना है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम ये चीजें पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन वी कैन चेंज देम। ओके, अच्छा, फिर हम अपनी ड्रग जो है इसको भी यहाँ पेस्ट कर देंगे, कॉपी एंड इंटरवेंशन में या ट्रीटमेंट में हमने अपनी ड्रग मेंशन कर दी। अदर टर्म्स हम आरसीटीज यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हमें सिर्फ आरसीटीज चाहिए। ठीक है, या वो कोई अभी हम नहीं कर रहे फिलहाल, अब हम इसलिए क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। सर्च किया तो हमें 9 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इन 9 रिजल्ट का क्या करना है, आपने जाना है डाउनलोड पे, ऑल 9 रिजल्ट्स, रिस फॉर्म RIS डाउनलोड। ठीक है, ये मैंने कर लिया डाउनलोड। अब मैंने डाउनलोड जब किया, इसकी मैं चला जाता हूँ, हम इसकी फाइल लोकेशन में चले जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया अभी, हमने पहले पबमेड से अपने जो आर्टिकल्स थे उनको डाउनलोड कर लिया। पबमेड पे हमने सर्च स्ट्रिंग बनाई, सर्च स्ट्रिंग से हमने, हमारे पास आर्टिकल्स आ गए 7 आर्टिकल। हमने इन 7 आर्टिकल को यहाँ से सेंड टू पे जाके और साइटेशन मैनेजर पे जाके जो भी हमने किया, और हमने इनको डाउनलोड कर दिया। ठीक है, फिर हम गए क्लिनिकल ट्रायल्स पे, वहां पर हमने अपनी कंडीशन और इंटरवेंशन पुट की, तो हमारे पास 9 रिजल्ट्स आ गए। 9 रिजल्ट को भी हम यहाँ से डाउनलोड पे गए, हमने यहाँ से ऑल 9 रिजल्ट लिस्ट फॉर्म और डाउनलोड पे क्लिक किया, तो हमारे पास एक फाइल बन गई जो कि ये रही। ठीक है, अब आप ये देखें, इस फाइल का जो नेम है ना वो अच्छा नहीं है। ओहो, ओपन है ना जी। इस फाइल का नेम, यानी आप बाद में भूल सकते हैं कि ये कहाँ से मिली थी फाइल, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को रीनेम कर लेंगे। हम इसको रीनेम करेंगे, क्या लिखेंगे, हम वो चीज लिखेंगे जहां से आपने इसको लिया, क्लिनिकल ट्रायल से लिया ना, क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, और साथ आप अपनी कंडीशन का नाम भी लिख सकते हैं, MS हम लिख देते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स के आप नीचे देखें, आप काफी ज्यादा देखें, यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है, और भी जगह मैंने किया हुआ होगा सर्च। ठीक है, तो आपने ये ना अपनी कंडीशन का नाम भी लिख लेना, ताकि बाद में डिफरेंशिएशन हो सके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्लिनिकल ट्रायल से भी हमारे पास आ गए। आखिरी क्या है हमारे पास, आखिरी है कोक्रेन। ये रहा कोक्रेन। ठीक है, कोक्रेन। अब कोक्रेन को कैसे सर्च करना है, आपने यहाँ सिंपल लिख लेना है, COCH, कोक्रेन आपने मेंशन करना है, ये आ जाएगा।
वेबसाइट आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने लॉगिन वगैरह करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपने चले जाना है कोक्रेन लाइब्रेरी। आपने यहाँ प्रूव करना है कि आप एक इंसान है। ठीक है, हमने प्रूव कर लिया। फिर यहाँ से आ जाएंगे, सॉरी बर्गर। अच्छा, नेक्स्ट आपने जाना है एडवांस सर्च पे। आप एडवांस सर्च पे आ गए। एडवांस सर्च पे जाकर आपने अपनी जो कंडीशन है ना, यानी आपकी जो पॉपुलेशन है, आपने उसको अब यहाँ दोबारा से कोक्रेन पे आपको कॉपी पेस्ट काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ से इसको करना है कॉपी, और यहाँ जाके आपने इसको कर देना है पेस्ट। कोशिश करें जो एक्स्ट्रा चीजें आपकी ओपन हुई है ना उनको आप काटी करते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई है, वो भी कर लेते हैं। ये आपने इसको पेज कर दिया, और कोक्रेन में आपने कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं, जस्ट अपनी सिंपल टर्म लिखनी है। जिस तरह पबमेट पे तो हमने साथ मैश, पहली टर्म के साथ मैश इंक्लूड किया था ना, कोक्रेन पे आपको जरूरत नहीं है मैश इंक्लूड करने की। ये करके लिख लिया आपने। अपने यहाँ से जाना है सेंड टू सर्च मैनेजर। सर्च मैनेजर पे हम चले गए। अच्छा, अब देखिए मैंने जो पहले सर्चिंग की हुई थी ना, वो यहाँ पर शो हो रही है, तो आपने इसको यहाँ से क्लियर ऑल कर देना है ताकि आप एक नई सर्च कर सकें। ठीक है, आपने अपने अब एक्चुअली ये ओपन हुआ है। आपने यहाँ पे अपनी फर्स्ट टर्म लिखनी है, और इसका जो कोमाज है इसको कोशिश करें रिमूव कर दें, वरना एरर देता है। आपने फिर कंटिन्यू करना है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएंगे। इसी तरह एक एक करके हम सारी टर्म्स को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट, एक एक टर्म को हम सेपरेटली सर्च कर दें। ठीक है, आपने वहां पर पेस्ट करना है और जस्ट एंटर पे क्लिक करना है, या जो भी आप कर रहे हैं। मोबाइल, अच्छा, मोबाइल फोन से भी किया जा सकता है। मैंने स्टार्ट में मोबाइल फोन ही यूज किया था। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं, स्टार्टअप के लिए मोबाइल फोन से हम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जिनको लैपटॉप मिल गया बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं मिला इंशाल्लाह उनको भी मिल ही जाएगा जल्दी। इंशाल्लाह हमें अच्छा वाला मिलेगा, तो हम अच्छे वाले लैपटॉप से यूज किया करेंगे। ठीक है, अब आपने जब तक नहीं मिल रहा हम मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम मोबाइल पे हो सकते हैं। आपने एक एक करके सारी टर्म्स करनी है कॉपी पेस्ट, और फिर आपने उनको भी सर्च कर लेना है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गए 6 रिजल्ट। अब ये क्योंकि 6 के 6 सिनोनिम्स है, तो हम क्या कर चाहते हैं, हम इन सिनोनिम्स को ऐड कर लें बाय यूजिंग, कौन सा ऑपरेशन हम यूज करते हैं, और ऑपरेशन। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, ये आपको नंबर नजर आ रहे हैं ना, आपने ये लिखना है यहाँ पर, #1, सॉरी 1, और #2, और #3, और #4, और #5, और #6, 6। ठीक है, ये हमने सबको ऐड कर लिया। अब हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो अब ये कोकेन क्या करेगा, ये आपकी जितने ये रिजल्ट्स है ना, 1 2 3 4 5 6, इसके इनके जो सारे रिजल्ट्स हैं, इन सबको सम अप कर देगा, और हमें एक कॉमन रिजल्ट मिल गया। अब आप ये बात नोट करें कि ये कितने रिजल्ट्स हैं, 1,48,000 समथिंग है। ठीक है, नहीं सॉरी 14,000 है, सॉरी 14,000 रिजल्ट्स हैं, ये भी 14,000 है। लेकिन जब उसने सम अप किया तो भी तकरीबन 15,000 ही हुए। वो 100 का फर्क पड़ा है, 100 का भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, 12 रिजल्ट्स का फर्क पड़ा है जस्ट। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम ही होंगे। हमने उनको इस तरह एडअप किया कि रिपीटिशन नहीं है, कि जो इनमें कॉमन रिजल्ट्स है वो मर्ज कर गए। ठीक है, अभी हमारी आगे पॉपुलेशन की सर्च स्ट्रिंग हमारे पास बन गई। सिमिलरली हम इंटरवेंशन की सर्च स्ट्रिंग भी बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इंटरवेंशन का जो टर्म है इसको करना है कॉपी, और इसको कर लेना है यहाँ पेस्ट। इसी तरह इंटरवेंशन की जो आपके सारे के सारे वो होंगे ना, सिनोनिम, एक्स्ट्रा चीजें उनको हम करते जाते हैं काफी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है। अगर एक एक टर्म हो ना तो उसको कॉपी करना इजी होता है, आप डबल क्लिक करें वो कॉपी हो जाता है। अगर बड़ी टर्म हो तो फिर इसको तो पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है,
कॉपी और पेस्ट। दोबारा से वही आ गया, मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हो पाया हमसे। हो गया सर। ठीक है, थोड़ा सब्र का काम है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हो जाता है। मेरे ख्याल से एक ही चीज़ हमने 2 दफ़ा लिख दी, कुछ आखिरी रह गया। ओके, हमने सारी टर्म्स को कॉपी पेस्ट कर लिया। तो आप ये देखें, हम इसको भी सर्च कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इन ये जो टर्म्स है ना, 8 9 10 11 12, इनको ऐड कर लेना बाय यूजिंग एंड ऑपरेशन, सॉरी और ऑपरेशन, क्योंकि ये भी सिनोनिम्स है। तो हैश 8, 8 ही है ना, यस। और हैश 9 और हैश 10 और हैश 11 और ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम कंटिन्यू पे करेंगे, क्लिक एंटर कर देंगे तो हमारे पास टोटल रिजल्ट्स आ गए। अब आपके पास ये आगे इंटरवेंशन की सर्च स्ट्रिंग, ये आगे पॉपुलेशन की। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ये 7 नंबर है, ये 13 नंबर है, इनको आप ज्वाइन कर लें। कैसे ज्वाइन करेंगे? बाय यूजिंग एंड ऑपरेशन। तो हम कहेंगे हैश 7 एंड हैश 13। ठीक है, इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। आपकी देखें, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, उसमें कुछ होती है अच्छी अच्छी चीजें। उनमें से एक अच्छी चीज ये है, आपके पास इतने सारे 14,000 रिजल्ट आ रहे थे या 600 रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन ये देखिए आपके फाइनल रिजल्ट कितने से हैं? सिर्फ 96 रिजल्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने कम रिजल्ट हो गए। हम इनको और नैरो डाउन कर सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि इसने जो हमें रिजल्ट दिए, ये RCTs नहीं है, ये कोई भी रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ अगर एक और टर्म यूज कर लें, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और उसको भी यहाँ इनके साथ एंड ऑपरेशन करके ऐड कर लें, तो हमारे पास सिर्फ RCTs का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 96 रिजल्ट इतने ज्यादा नहीं है। अगर तो आ रहे हो ना आपके पास कोई 2 3 हजार रिजल्ट, तब आपको चाहिए कि उनको नैरो डाउन करें, लेकिन 96 रिजल्ट ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें जरूरत नहीं कि इनको नैरो डाउन करें। हम इतने रिजल्ट पे ही खुश हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास हो तो ना मटीरियल, कुछ स्क्रीनिंग करने के लिए। ठीक है, 90 रिजल्ट काफी कम है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक किया, फिर हम नीचे आ गए। नीचे आके आपने ट्रायल्स पे क्लिक करना है। क्या हो गया? ट्रायल्स पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल, एक्सपोर्ट साइटेशंस या रिस एंड नोट। ठीक है, कई फॉर्म्स है ना, आपने एंड नोट वाली फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा ये। डाउनलोड कर लिया। अब हमारे पास 3 फाइल्स आ रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी फाइल्स हैं? पहली फाइल ये देखो, हो गया डाउनलोड। आपने इसकी भी चले जाना है लोकेशन पे, और इसको भी करेक्ट नेम दे देना है, ताकि बाद में मुश्किल ना हो। बहुत जरूरी काम होता है ये, कोक्रेन। ठीक है, और हम साथ MS भी लिख देंगे। ओके, तो हमारे पास ये आ गई, 3 फाइल्स आ गई। हम 3 जगहों से हमने सर्च किया, हम और जगहों से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक यही होती है ज्यादातर। जो है ना, रिसर्चर वो यही यूज किया करते हैं। अब आपने क्या करना है, अब जो सप्लीमेंट्री फाइल का थोड़ा सा हमारा काम रह गया था, हमने पबमेड पे तो कर लिया, पबमेड वाला काम। अब हमने कोक्रेन वाला भी करना है, क्लिनिकल ट्रायल वाला भी। तो क्लिनिकल ट्रायल की तो कोई सर्च स्ट्रिंग नहीं है, तो हम क्या करते होते हैं, हम क्लिनिकल ट्रायल का, ये जो पूरा ये है हमारे पास इंटरफेस, इसका हम ले लेते होते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, और इस स्क्रीनशॉट को हम अपनी फाइल में पेस्ट कर देंगे। यहाँ हम गए, यहाँ से पिक्चर्स में हम आ गए, पिक्चर्स में हमारे पास आ गए स्क्रीनशॉट्स, और ये लास्ट जो 9th स्क्रीनशॉट है, इसको आपने लेना है, और यहाँ से हमने किधर पेस्ट करना है इसको, अपनी सप्लीमेंट्री फाइल में। तो यहाँ से हम स्क्रीनशॉट को पिक करेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री फाइल में आ जाएंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और बेशक हम यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि ये कहाँ से हमें मिला है। वैसे तो लिखा हुआ है सारा, जरूरत नहीं है। क्लिनिकल
ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स, और यहाँ बहुत सारा मेंशन है कि आपको कितने रिजल्ट्स मिले, आपको और जरूरत नहीं कुछ मेंशन करने की। और आखिरी में हमारे पास क्या बच जाता है, आखिरी में हमारे पास बच जाता है जो कोक्रेन है। कोक्रेन के रिजल्ट तो हमने कर लिए थे, आपने इसकी ना प्रिंट सर्च हिस्ट्री पे जाना है, तो ये सर्च हिस्ट्री भी इसकी आ जाएगी। इसको आपने यहीं ओपन कर लेना है, और जो सर्च हिस्ट्री जो कि आपने सर्च किया है, जो कि ऊपर लिखा हुआ था ना सारा, उसने आपको ये दे दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्च हिस्ट्री। आपने इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ अपनी सप्लीमेंट इसको करेंगे हम क्लोज। सप्लीमेंट्री फाइल में जाना है आपने, और यहाँ सप्लीमेंट्री फाइल में इसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इस पे आपने मेंशन कर लेना है कि ये कहाँ की है। हम नीचे जाते हैं, ये हमारे पास फाइल आ रही है कोक्रेन। ठीक है, कोक्रेन से, और रिजल्ट्स यहाँ मेंशन है, देखें आखिर में ये 96 रिजल्ट्स, ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स मेंशन है, तो यहाँ भी आपको जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, सर स्ट्रिंग भी आ गई हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास हो गया सारा काम, सप्लीमेंट्री फाइल भी हमारी प्रिपेयर होगी। अभी सप्लीमेंट्री फाइल का ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन आप इसको सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर में से कोई यूज नहीं होता, लेकिन हम कर सकते हैं अभी से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम आता है स्क्रीनिंग का, जल्दी जल्दी हम करते हैं उसको। स्क्रीनिंग कैसे करनी होती है, रयान पे। रयान को आप मोबाइल में अगर आप करेंगे ना, आई गेस रयान को मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर में ये और वेबसाइट भी ओपन हो जाती है, आई गेस मोबाइल में वेबसाइट ओपन हो जाती होती है। ठीक है, मोबाइल में रयान थोड़ा सा कभी कभी तंग भी करते हैं, कुछ चीजें वो कहता है कि मोबाइल में आप इसको यूज कर सकते हैं। रयान आपने सर्च करना है, और यहाँ से आपने फर्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये रेहान ओपन हो जाएगा। रेहान ओपन हुआ, आपने यहाँ से क्या करना है, लॉगिन। लॉगिन पे हम गए तो यहाँ आ गया गूगल। आपने अगर पहले कोई नहीं बनाया हुआ ईमेल, बल्कि बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ, हम गूगल से यूजली करते हैं। गूगल पे जाके हम अपनी जो ईमेल है जिससे मैं पहले रजिस्टर किया हुआ है, मैं उसे रजिस्टर कर लूंगा। मैंने तो पहले किया हुआ है ना, तो आप लोगों ने नहीं किया हुआ होगा, आपसे वो थोड़ा सा पूछेगा, नाम वगैरह और इस तरह चीजें पूछेगा, आपने वो मेंशन कर देनी है, और आपने एक दफा अपना अकाउंट बना लेना। अब ये देखिए मेरा अकाउंट है, और ये एक आर्टिकल है जिसपे हम पहले काम कर रहे थे, थोड़ा पुराना हो गया है। ठीक है, ये एक वो आर्टिकल है। अब यहाँ से आपने जाना है, इधर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने एक चीज मैं करना चाहूँ, पहले ना रेयान पे होता था कि आप जितने मर्जी आर्टिकल्स कर सकते थे, अब इन्होंने थोड़े से इन्हें थोड़े शोखे हो गए हैं लोग। अब ना ये सिर्फ 3 आर्टिकल्स की आपको वो देते हैं परमिशन, कि आप 3 आर्टिकल्स फ्री में कर सकते हैं एट अ टाइम, आप चौथा नहीं कर सकते। फिर आपसे वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन लें, फिर आप कर सकेंगे। ये पार्किंसनिज्म वाला जो था ना, ये मैंने वैसे ही रैंडमली किया था, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। बाकी अब हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, क्रिएट न्यू रिव्यू क्रिएट करना है आपने। यहाँ आपने उसका टाइटल मेंशन कर देना है, बस MS लिख देते हैं। पूरा टाइटल आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं, पूरा टाइटल ही लिखना होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक रिव्यू पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम बायोमेडिकल पे क्लिक कर देंगे, डोमेन, क्रिएट न्यू रिव्यू। ठीक है, हमारा रिव्यू बन जाएगा। अब अपने यहाँ फाइल्स सिलेक्ट करनी है, जो कि आपने अभी अभी डाउनलोड किया ना, डाउनलोड्स में हम जाएंगे, ये 3 फाइल हैं, क्लिनिकल ट्रायल, पबमेड और कोकेन। आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, और आपने इनको फिर कर लेना है ओपन। जब ओपन होगा तो आपने यहाँ से इनको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करके ये अब अपलोड हो जाएंगी, और फिर हम इनको दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ है आपने किसी मेंबर को इनवाइट करना है। ठीक है, जो कि आपके साथ स्क्रीनिंग परफॉर्म करे। यूजुअली मैंने ये काफी डिपेंड करता है आर्टिकल्स कितने, हमारे पास तो बहुत ही थोड़े से है ना, हमारे पास मेरे ख्याल से कोई 150 भी नहीं बन रहे टोटल, तो ये तो एक ही बंदा कर सकता है, वरना अगर बाजू का ऐसा होता है 3-3 हजार आर्टिकल्स आ जाते हैं, उनको स्क्रीन करना होता है 3 हजार। तो फिर क्या किया जाता है कि वो उन आर्टिकल को डिवाइड कर देते हैं, 1000 1000 में डिवाइड करके 3 लोगों को दे देते हैं कि आप ये कर लो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम उस केस में हम यहाँ पे किसी और मेंबर का ईमेल लिख देंगे, आपने एग्जैक्ट ईमेल लिखना है, कोई उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाजू का ए या ई की मिस्टेक होती है, और फिर वो इनविटेशन नहीं जाता, फिर आपको दोबारा करना पड़ता है। तो आपने किसी का भी ईमेल में अपना ही लिख देता हूँ, चले जाएंगे। वो ईमेल आपने लिखना है जो कि, अच्छा ईमेल लिखना है, फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है रिव्यूअर। हम पहले हम कोलैबोरेटर पे हम सिलेक्ट किया करते थे, और यही बेस्ट ऑप्शन होती थी, उसमें दोनों पर्सन एक ही काम कर सकते थे।
लेकिन अब रेयान कह रहा है कि आपको कोलैबोरेटर चूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, तो फिर हम रिव्यूअर को चूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इनवाइट का क्लिक करेंगे तो जो पर्सन है ना उसको ईमेल पे इनविटेशन चला जाएगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमने फिलहाल इसको स्किप कर लिया। हमारे पास ये ओपन हो गया हमारा रिव्यू। यहाँ वो हमें बता रहे हैं आपके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। अब आपने रिजॉल्व डुप्लीकेट्स करनी है। डुप्लीकेट्स पहले हम डिटेक्ट करेंगे, हमारे पास टोटल 112 आर्टिकल्स है। हम इनमें से डिटेक्ट करेंगे कि डुप्लीकेट्स कितने हैं। डुप्लीकेट्स आइडिया है ना कि कुछ आर्टिकल रेयान ने भी दिए हुए हैं और वही आर्टिकल अगर कोक्रेन ने भी दिए हुए हैं तो वो तो डुप्लीकेट हो जाएंगे ना। ओह वाह, ओह वाह, 81 डुप्लीकेट्स। यानी हमारे पास टोटल 112 आर्टिकल्स हैं, उनमें से 81 आर्टिकल डुप्लीकेट। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, आई गेस कोई मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि इनमें से इतने सारे आर्टिकल तो रेहान ने दिए यार। चलिए छोड़िए, हमें क्या, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? छुट्टियां कब होनी है, क्या क्वेश्चन है? ईद वाले दिन भी इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, ओके। हम हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, मजाक कर रहा हूँ। सर उन्होंने छुट्टियों का नहीं पूछा, छुट्टी का पूछा है, आज की छुट्टी का। यार देखो, आज की छुट्टी वो आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम होता है, 15 मिनट रह गए हैं, ठीक है। जब टाइम एंड होगा तब मैं भी एंड हो जाऊंगा। अगर ये 2 घंटे की मीटिंग होती तो हम 2 घंटे का कर लेते, ठीक है। यस सर आई नो, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था आपको, उस महीने में गलती हुई थी। हाँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरी गलती थी, कुछ नहीं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? ये वैसे कितने बच्चे जाग रहे हैं पर्सनली? मुझे नहीं लग रहा था इतने 24 बच्चे आएंगे। अच्छी बात है। हाँ ये अच्छा तरीका है, असद भाई ने अच्छा तरीका बताया। अटेंडेंस ले लेनी चाहिए। चलिए, लास्ट 5 मिनट में होगी अटेंडेंस, अभी आप लेक्चर सुनो। अच्छा, देखें अब हम कहाँ तक पहुंच गए थे। अब डुप्लीकेट्स हमें मिल गए ना। अब मुझे नहीं पता कि इतने सारे डुप्लीकेट्स इसने कहाँ से निकाल दिए, लेकिन चले, हमें क्या, रिजॉल्व कर लेंगे हम डुप्लीकेट्स, ठीक है। डुप्लीकेट्स रिजॉल्व, यानी डुप्लीकेट का मतलब ये कि दो आर्टिकल्स एक जैसे हैं। रेहान को जो आपने 112 आर्टिकल्स दिए उसने देखा कि इनमें से कई आर्टिकल्स हैं जो एक जैसे हैं, दो आर्टिकल्स एक जैसे। अब उनको हमने रिजॉल्व करना है कि क्या आपने दोनों आर्टिकल्स को रखना है या किसी एक को। उसका क्या तरीका है, आपने रिजॉल्व डुप्लीकेट्स पे जाना है तो ये ना आपको इस तरह फॉर्मेट में दोनों आर्टिकल साइड बाय साइड दे देगा, जो दो आर्टिकल्स आप को उसको लग रहा है कि डुप्लीकेट है। और ये नीचे से लिख दिया कि 53% इनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि क्या ये डुप्लीकेट है या नहीं। सबसे पहले तो हम इनका टाइटल पढ़ेंगे, टाइटल पढ़ के हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या डुप्लीकेट है नहीं। अगर टाइटल सेम है तो मोस्टली सेम होते हैं, ठीक है। अगर हमें नहीं समझ आई टाइटल पढ़ के, ठीक है, हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, हम इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन देख लेंगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। जर्नल जो है, जर्नल भी सेम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये आपने किया कोक्रेन से, ये भी आपने किया कोक्रेन से, तो कोक्रेन में ही दो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसने। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दें, टॉपिक को भी देख लें, आपने देखा आर्टिकल का आइडिया ले लें। रेयान की आपने रेफरेंस आईडी देखनी है। रेयान की रेफरेंस आईडी क्या है? दोनों की रेहान की रेफरेंस आईडी सेम है, इसका मतलब ये टॉपिक सेम हो सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ से यूआरएल पे क्लिक करेंगे। इसका यूआरएल ओपन कर लिया, ठीक है। इसका एब्स्ट्रैक्ट, इसका हम जाएंगे यहाँ से, इसको ना ओपन करके, क्योंकि ज्यादातर ऐसा नहीं होता। ये देखें, इसको आपने ओपन कर लिया और आपने ना इसकी जो स्टडी है ना इसको एक दफा देख लेना है कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। और मेनली हमें चाहिए होते हैं ऑथर्स के नेम, ऑथर्स के नेम या DOI, तो वो हमें यहाँ नहीं मिल रहे। फिर भी हम इसके ना एब्स्ट्रैक्ट को एक दफ़ा पढ़ लेंगे, उससे हमें बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि क्या ये वाला आर्टिकल। और फिर जो दूसरा है, दूसरा वाला कौन सा था, इस पे भी हम जाएंगे। अभी हमने ये वाला किया था, अब हम इस पे भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ DOI मेंशन है, सॉरी। DOI क्या होता है? DOI का पता है ना आप लोगों को, आइडिया है DOI का? मुझे इसकी फुल फॉर्म नहीं आती। जिस तरह होते हैं ना हमारे पास कोई भी, जिस तरह आप लोगों का मैंने बनवाया नहीं था, ORCID नंबर बनवाया था,
कि हर रिसर्चर का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, इसी तरह हर रिसर्च का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसको DOI कहते हैं। तो उस हर रिसर्च का जो स्पेसिफिक नंबर है, तो अगर सेम रिसर्च होगी ना ये दोनों, तो उनका जो वो नंबर होगा वो भी सेम होगा। और वो नंबर हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर वो सेम है इसका मतलब सेम है, अगर वो डिफरेंट है इसका मतलब डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें वैसे नजर नहीं आता, लेकिन ये अभी मुझे भी कुछ अर्से पहले पता लगा कि ये जो आपका URL होता है ना, इसमें ये मेंशन होता है आपका DOI। तो ये देखें, ये यानी URL के एंड पे मेंशन है, ये देखें, ये इसका DOI और इसका DOI एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये दोनों आर्टिकल्स सॉरी डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ डिफरेंस आ रहे हैं, तो आई गेस ये दोनों डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। हम इतनी इसमें जरूरत नहीं, अगर आपको लग रहा है डिफरेंट है, आप कीप बोथ कर लें। ठीक है, दोनों हमने सिलेक्ट कर लिया फिलहाल। फिर नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आप देखिए 96% सिमिलैरिटी, इसका मतलब सेम ही होंगे। इसमें चांसेस बहुत कम है कि डिफरेंट हो। हम देख लेंगे, सबसे पहले हम DOI को चेक करते हैं, DOI हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें DOI नहीं मिला, लेकिन मुझे यहाँ डिफरेंस लग रहा है। रेयान की जो रेफरेंस आईडी है उसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, ये 86 है, ये 87 है। और इसके अलावा इनके जो, देखिए, ये दो यानी ये आपको इसके टाइटल पढ़ के समझ आ रहा है कि ये दो रिसर्चेज हैं जो कि सेम कम्युनिटी की है। उन्होंने दो दफा परफॉर्म किए होंगे ना कोई एक्सपेरिमेंट। तो ये एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, जेमिनी 1 जेमिनी 2 जो भी इन्होंने नाम रखा है। तो आई गेस ये डिफरेंट ही है। ठीक है, तो वैसे तो 96% सिमिलैरिटी है। हम इसका URL ओपन करके भी देख सकते हैं। URL हम ओपन कर लेंगे दोनों का। ठीक है, और हम यहाँ से इनके ऑथर के नेम देख सकते हैं, हम बेसिक इनकी वो देख सकते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल लग रहा है कि ये डिफरेंट ही है, नहीं सेम ही लग रहा है मुझे, या डिफरेंट है। फिलहाल डिफरेंट कर लेते हैं, DOI को मेंशन कर लिया ना हमने, DOI डिफरेंट लग रहा था, हमने डिफरेंट करके कीप बोथ कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ये फिर से वही आ रहे हैं। इसका आप एब्स्ट्रैक्ट भी रीड कर सकते हैं अगर ना, अगर आपको ज्यादा वो हो रहा हो। उन्होंने अगर एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, रेयान रेफरेंस आईडी दोनों की डिफरेंट है, DOI डिफरेंट है। ठीक है, DOI डिफरेंट है ना, तो इनको भी हम की बोथ कर लेंगे। यहाँ पे भी चले जाते हैं, के भी देख लेते हैं, इनको भी की बोथ कर लेते हैं। थोड़ा अजीब अजीब से आर्टिकल आ रहे हैं, DOI भी नहीं मेंशन यहाँ सही से। ठीक है, ये भी दोनों मुझे डिफरेंट ही लग रहे हैं। आपने अगर ज्यादा ही वो करना हो ना, तो आप ना, ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं है, आपके इजी आसानी हो जाती है बाद में बस। तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ऑथर्स मेंशन है, ऑथर्स डिफरेंट हैं, 93% 92% सिमिलरिटी दी हुई है, डेट ऑफ पब्लिकेशन डिफरेंट है। और इसका डी, अब ये देखें, ये बहुत अच्छी बात है, DOI मेंशन है। इसका DOI ये मेंशन है, इसका ये DOI मेंशन है, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, की बोथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने ओपन किया, इनका DOI देखें, इनका भी DOI मेंशन है, DOI बिल्कुल सेम है। यस, DOI सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम आर्टिकल है। अब आप इनमें से किसी एक को रख सकते हैं, कीप लेफ्ट या कीप राइट, किसी एक को रख लें। हम कीप राइट कर लेते हैं, राइट वाले को हमने रख लिया अपने पास, और लेफ्ट वाले को हमने यानी खत्म कर दिया, फेंक दिया, भाई फेंक दिया, हमें नहीं चाहिए वो। अच्छा, इसको आप देख लें, DOI हम देखते हैं, DOI नहीं दिया हुआ, रेहान रेफरेंस आईडी देख सकते हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी URL में भी डिफरेंस आ रहा है थोड़ा, DOI। अब यहाँ से DOI मेंशन नहीं है, आप इसके स्टडी को ओपन करके देख सकते हैं। ये क्या है, एक ही डेट के सारे पब्लिश आर्टिकल हैं, 2020 11 सारे एक ही डेट के जर्नल, ये सेम ही जर्नल में पब्लिश हुए हैं। नहीं डिफरेंट ही है, मुझे डिफरेंट ही लग रहा है, मैंने की बोथ कर ली। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो हम सभी की बोथ करते जा रहे हैं ना। नॉर्मली ऐसे होता है कि हम ज्यादातर को इग्नोर यानी रिमूव ही कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा, अ, ये 97% सिमिलैरिटी है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये सेम है। ठीक है, इनके जो ऑथर्स हैं वो भी एग्जैक्ट सेम है।
इसका मतलब ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, सेम होता है। अच्छा, डी वाई मेंशन है, डी वाई भी दोनों का सेम है। ठीक है, तो अब इसका क्या करें हम, इसमें से हम कीप राइट। अच्छा, आपने कोशिश करनी है अगर कोक्रेन और पबमेट हो ना, दो दो गिवन हो, यानी एक आपने कोक्रेन से सर्च किया, एक पबमेट से सर्च किया, तो आपने पबमेट वाले को चूज करना है, बाद में आसानी होती है थोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट को हम देख लेते हैं। इसमें डी वाई मेंशन है, यस मेंशन है, ये डी वाई दोनों के सेम है। ठीक है, तो हम इसमें किसी एक को किसको रख लेंगे, ये कोक्रेन का है, हाँ ये पबमेट का है, कोक्रेन का है, इसको हम रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने सारे सॉल्व कर लिया, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, हमने सारे रिजॉल्व कर लेने, मैं बाद में कर लूंगा बेशक, देख लेंगे। जब आप सारे रिजॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ आ जाएगा, देखें 88 81 थे ना पहले, अब यहाँ आ जाएगा जीरो पे, जब आप सारे रिजॉल्व कर लेंगे जीरो आ जाएगा। इसका मतलब आपने सारे डुप्लीकेट रिजॉल्व कर लिए, फिर आपने जाना है स्क्रीनिंग पे। स्क्रीनिंग पे आपके पास वो आर्टिकल्स आ जाएंगे, अनडिसाइडेड आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके पास, यानी जो आर्टिकल्स अभी तक डिसाइड नहीं किया आपने। रिजॉल्व करने के बाद आपने स्क्रीनिंग पे जाना है। स्क्रीनिंग पे जाके आपने अब आर्टिकल्स को देखना है, इनका एब्स्ट्रैक्ट, आपने इनका टाइटल, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट यहाँ तो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, और अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप यूआरएल ओपन करके देख सकते हैं ये क्या आर्टिकल क्या है एक्चुअली। ठीक है, यूआरएल ओपन करेंगे हम, और एक दफा पढ़ लेंगे कि ये आर्टिकल क्या हमारे पीको को फॉलो कर रहे हैं नहीं। आपने कंप्लीट नहीं पढ़ना, आपने बस एक ओवरव्यू सा करना है कि पीको को फॉलो कर रहा है या नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो आर्टिकल है ये क्या है, कंप्लीटेड, क्या हो चुका है। ठीक है, आपने एक दफा इसको रीड कर लेना है कि क्या लिंक प्रोग्रेशन इन प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये देखें प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस का हम फिलहाल ना, अगर तो हम अब इस वक्त तक अपने पीको को मॉडिफाई कर चुके हैं, हम नॉन रिलैप्सिंग से रिलैप्सिंग तक रिलैप्सिंग पे आ गए हैं, तो हम इसको फिर इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि ओवरव्यू करके जैसे हमें अभी हमने, आप कह लें एक जस्ट ओवरव्यू किया, तो हमें लग रहा है कि हमारे पीको को फॉलो कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इसको इंक्लूड कर लेंगे। फिर आ गया नॉन रिलैप्सिंग सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्टडी ऑफ वन। अच्छा, ये आपको टाइटल पढ़ के आइडिया हो गया, यस, कि हमारे पीको को फॉलो कर रहा है, इसमें हमारी इंटरवेंशन भी आ रही है, हमारी वो भी आ रही है, और यहाँ नॉन रिलैप्सिंग आ रहा है। आपने अब तक फाइनलाइज कर लेना है कि आपने रिलैप्सिंग कर रहे हैं या नॉन रिलैप्सिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉन रिलैप्सिंग ही कर रहा हूँ, तो मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, यह है रिलैप्सिंग, रिलैप्सिंग है मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए रिलैप्सिंग। ये भी रिलैप्सिंग है, मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा। ठीक है, अब ये मैंने रीड किया, अब इसका एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, समरी होती है ना। ठीक है, तो अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट रीड किया, मुझे एब्स्ट्रैक्ट रीड करके आइडिया हो गया कि ये हमारे पीको को फॉलो कर रहा है, तो मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, ये भी हमारे पीको को फॉलो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं रीड नहीं कर रहा। ठीक है, ये मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि पीको को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मे बी वाले सेक्शन में भेज दूंगा। ठीक है, इसी तरह जब मेरे ये एक एक करके ना आर्टिकल्स होते जाएंगे। अच्छा, एक काम रह गया, सॉरी, आपने ना इन आर्टिकल को एक दफा सॉर्ट आउट कर लेना है। अनडिसाइडेड आर्टिकल सिलेक्ट किए हुए हैं ना, सॉर्ट आउट करना है बाय ऑथर और ए टू जी। ठीक है, आपने एक दफा इनको सॉर्ट आउट करना है, फिर अपनी आपने स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है नंबर वन से। ठीक है, अब आप देखें नंबर वन पे जो आपका ऑथर नेम है ए, फिर यहाँ पर भी ए, अच्छा ये सारी सॉर्ट आउट करके, ये देखें ये बी है, ये बी, ये सी, और सॉरी बी, फिर सी से नाम शुरू हो जाएंगे ऑथर्स के, इस तरह ये आपके, आपने ऑथर नेम से सॉर्ट आउट कर लेना, और फिर आपने इनकी वो करनी है, स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ से स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी है, किसी को आपने इंक्लूड करना है, किसी को एक्सक्लूड करना है, बेस्ड ऑन, आपने सबसे पहले टाइटल पढ़ना है। टाइटल पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये आपके पीको को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं आइडिया हो रहा, अगर हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, फिर भी आपने एब्स्ट्रैक्ट को एक दफा रीड करना है। एब्स्ट्रैक्ट में उन्होंने बताया होता है कि हमने एक्चुअली किया क्या है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीड कर लिया आपने, आपको उससे बेहतर आइडिया हो जाएगा कि क्या ये पीको के मुताबिक है भी या नहीं है। ठीक है, फिर आपने उनको इंक्लूड एक्सक्लूड या मे बी वाले पोर्शन में भेजते जाने। तो आप देखेंगे ये जितने आर्टिकल्स हैं ना, 109 आर्टिकल्स हैं, इनमें से मुश्किल से कोई 20 आर्टिकल या 15 आर्टिकल ऐसे बचेंगे जो इनको आपने इंक्लूड किया होगा, कोई 5-6 आर्टिकल्स होंगे जिनको आपने मे बी वाले में भेजा होगा, बाकी सारे एक्सक्लूडेड होंगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो आपको कैसे पता लगेगा, ये हम यहाँ देख लेंगे, इंक्लूडेड आर्टिकल 4 हैं अभी तक, एक में भी में, और 2 एक्सक्लूड किए हैं अभी तक हमने। ठीक है, तो आपने एक एक करके सबको कर लेना है, फिर आपकी, ये हम कर रहे हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग।
टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट देख के, ठीक है। और आपकी इस तरह ये स्क्रीनिंग पूरी हो जाएगी, प्राइमरी स्क्रीनिंग। और आपको यहाँ शो होने लग जाएगा कि अनडिसाइडेड आर्टिकल 0 रह गए आउट ऑफ 109। तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, फिर स्क्रीनिंग करनी है। एक स्टेप और मिस कर दिया हमने। वो स्टेप क्या है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है कि आपने ना, जो आपका पीको है, ये आपका जो पीको था, इस पीको को आपने करना है कॉपी, एज सच आपने कॉपी करना है। और इसको आपने कॉपी करके जीपीटी को दे देना या जेमिनाई को दे देना। और इससे कह देना कि मुझे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया दे दे। गिव मी इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर रेयान। तो आपको क्राइटेरिया दे देगा, आपने जस्ट उस क्राइटेरिया को कॉपी करना है और आपने उसको पेस्ट कर देना है वहां पर। बस एक आइडिया सा हो जाता है आपको, ठीक है। ओह, give it in a brief way. You have given me such a long criteria. Okay, brief way that can I put on the Rayan inclusion criteria portion. कुछ ठीक है, ये हमने इंक्लूसिव क्राइटेरिया पुट कर दिए, ठीक है। आई गेस, सॉरी गलत हो गया, को हमने गलत कर दिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया था, ये हमारा एक्सक्लूजन वाला था। तो ऐसे हम कर लेते हैं कट, ठीक है। जो दे रहे ना सेकंड इंक्लूजन क्राइटेरिया, उसको हमने कर दिया कट, क्योंकि हम इसको माइनस ही कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, हमारे पास एक ही है इंक्लूजन क्राइटेरिया, जो दूसरा है वो हमारे पास एक्सक्लूजन है, तो उसको हमने एक्सक्लूजन में पेस्ट करना है एक्चुअली। इसको एक्सक्लूजन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे। रिफ्रेश कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या कि आप देख सकते हैं कि अब ये जो प्लेसिबो है ना, ये जो चीज़ आपने इंक्लूजन में लिखी है वो यहाँ पर ना ग्रीन कलर में आ जाएंगी। और जो आपने एक्सक्लूजन में लिखी है वो यहाँ रेड कलर में शो होने लग जाएंगी। हम कोई देख लेते हैं, मे बी यहाँ शो हो रहा हो कोई एक आध। देखिए ये ट्रायल, अब जरूरी नहीं है ट्रायल, आपको बस इससे आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपको इंक्लूड करना है। देखिए ये ट्रायल्स है, ये सेल्स हैं, ठीक है। तो ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या इसको इंक्लूड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक प्राइमरी स्क्रीनिंग, बाकी हम इसको इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अच्छा, मीटिंग तो वैसे एंड हो चुकी है। चलिए, अल्लाह हाफिज।